मैं आपका अमन सर। स्वागत है आपका आपके दूसरे वीडियो में। और ये जो दूसरा वीडियो है ये आपके ऋषि सेमिनरी यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल होगा। आप वहां से जाकर करके इस दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। इस दूसरे वीडियो में जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपसे कहा था कि हम लोग एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बारे में आज देखेंगे। और एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से उसके केमिकल रिएक्शंस को हम लोग देख सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उसके बारे में जानते हैं। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए, क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इथेनॉल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तो इथेनॉल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इथेनॉल के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला है वो है कंबशन। तो कंबशन में जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंबशन का मतलब ये होता है जलाना, यानी कि किसी भी चीज को हम लोग जलाएंगे। तो यहाँ पर जो इथेनॉल है, इस इथेनॉल को जब हम लोग जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो जलाने के कारण से हमारे पास जो मिलेगा वो हमारा क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। इसके अलावा साथ में हमें वाटर भी मिलेगा और उसके साथ हीट और लाइट मिलेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने दूसरे वाले पॉइंट पर, जो कि हमारा ऑक्सीडेशन है। आप लोगों को पता होगा कि ऑक्सीडेशन को कराने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी जरूरत पड़ती है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा क्या है? तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन कहने का मतलब है ये बेसिक है, यानी कि इसमें आप कह सकते हैं ये NaOH और KMnO4 है। और या फिर आप ये भी कह सकते हैं एसिडिफाइड। एसिडिफाइड कहने का मतलब है यहाँ पर एसिडिफाइड, किसमें एक एसिड का भी यूज करते हैं, उसके साथ क्या करते हैं? एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। ये जो एसिडिफाइड कह रहे हैं, एसिडिफाइड कहने का क्या मतलब है? एसिडिफाइड कहने का मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि आप बोल सकते हैं H2SO4 के साथ में पोटाशियम डाइक्रोमेट रहेगा। तो आप कहेंगे कि जब एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एथेनॉल का ऑक्सीडेशन एथेनोइक एसिड देगा। एथेनॉल का ऑक्सीडेशन हमें क्या देगा? एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराने पर हमें एथेनोइक एसिड मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? एथेनोइक एसिड मिलेगा। एथेनॉल के ऑक्सीडेशन कराने पर एथेनोइक एसिड मिलेगा। और ये जो दो ऑक्सीजन देख रहे हैं ये क्या है हमारा? ये है हमारा नेसेंट ऑक्सीजन। ये क्या है हमारा? नेसेंट ऑक्सीजन है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, यानी कि आप बोलेंगे कि जब एथेनॉल को, किसको? एथेनॉल को, हमारा एथेनॉल का रिएक्शन जब सोडियम के साथ होगा, तो हमारा एथेनॉल का रिएक्शन जब सोडियम के साथ होगा तो यही हमें क्या देगा? सोडियम एथॉक्साइड। यही हमें क्या देगा? सोडियम एथॉक्साइड। तो एथेनॉल का रिएक्शन जब सोडियम के साथ होगा तो यही हमें सोडियम एथॉक्साइड, और उसके साथ में क्या देगा हमें? उसके साथ में हमें हाइड्रोजन देगा। उसके साथ में क्या देगा? हाइड्रोजन देगा। और इसी का हम लोग इस्तेमाल आगे टेस्ट के लिए भी करने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा जब हम आपको ये बताएंगे कि अल्कोहल का टेस्ट किस तरीके से करते हैं। तो अल्कोहल का टेस्ट करते हैं हम लोग इसी रिएक्शन विद सोडियम मेटल से, इसी रिएक्शन विद सोडियम मेटल से। ठीक है, सोडियम मेटल टेस्ट कहते हैं उसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिहाइड्रेशन पर। डिहाइड्रेशन जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, जिससे वाटर का रिमूवल हो, जिससे वाटर का रिमूवल हो। तो चलिए सबसे पहले यहां पर बात करते हैं वाटर का रिमूवल होगा। जैसे यहां आप देख सकते हैं ये OH है और यहाँ पर H5 है, इसमें से एक H और यहाँ पर ये OH, ये दोनों मिला के हमारा क्या बन गया? वाटर बन गया। ये दोनों मिलाकर हमारा क्या बन गया? वाटर। तो जब इससे वाटर हटा देंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा? तो हमारे पास ये बनेगा इथीन। और उसके साथ में हमारा वाटर, उसके साथ में हमारा क्या रहेगा? वाटर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोग जो बात करने वाले हैं एथेनोइक एसिड। इस एथेनोइक एसिड के रिएक्शन को ही फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? एथेनोइक एसिड के रिएक्शन को फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर कहते हैं। जब हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर कराएंगे तो एथेनॉल के साथ में एथेनोइक एसिड को ला देंगे। किसको ला देंगे? एथेनॉल के साथ में एथेनोइक एसिड को लेकर के आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में C2H5OH, ये हमारा एथेनॉल है। और एथेनॉल के साथ में एथेनोइक एसिड को लेकर के आते हैं।
तो यही हमारा कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग कहेंगे ये जब इस तरीके से लाते हैं तो यही हमारा C2H5 और ये CH3COO ये एक साथ इकट्ठा हो जाएगा और हमें क्या देगा CH3COO और यहां पर C2H5 है, ये इधर लगा देंगे C2H5 और उसके साथ में जो आएगा ये H और ये OH, तो मिला करके हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वाटर। तो CH3COO C2H5 इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट या फिर यही क्या कहलाता है ईस्टर। ईस्टर क्या है, तो ईस्टर आपका स्वीट स्मेल करने वाला एक सब्सटेंस है, इसका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में, इसका इस्तेमाल आपका फ्रेग्रेंस के तौर पर किया जाता है अच्छे अच्छे सोप में, तो ये है। अब देखिए इसमें ये जो ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ इसी को हम लोग अल्कोहल के ईस्टर टेस्ट में भी पढ़ेंगे और इसी को हम लोग आगे कार्बोक्सिलिक एसिड के भी टेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा आता है अल्कोहल। तो जब अल्कोहल पर बात करते हैं तो अल्कोहल के टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अल्कोहल के टेस्ट यानी कि आपसे ये बोला जाएगा कि बताइए अल्कोहल का जो टेस्ट होगा तो अल्कोहल का टेस्ट कैसे होगा। तो अल्कोहल का टेस्ट करना काफी साधारण है आपके लिए। आप बोलेंगे कि मेरे पास कोई सा भी ऑर्गेनिक लिक्विड हो, अगर हमारे पास कोई सा भी ऑर्गेनिक लिक्विड हो और उस ऑर्गेनिक लिक्विड में अगर हम लोग सोडियम मेटल को डालते हैं, उस ऑर्गेनिक लिक्विड में अगर हम लोग सोडियम मेटल को डालते हैं और सोडियम मेटल को डालने के बाद अगर हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो, अगर हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होने के कारण से ये हमारा क्या कहलाएगा अल्कोहल, ये हमारा क्या कहलाएगा अल्कोहल कहलाएगा। ये सबसे पहला टेस्ट था जिसको हम लोग सोडियम मेटल टेस्ट बोले। इसमें जो दूसरा टेस्ट आता है उसका नाम है ईस्टर टेस्ट। तो अगर हम लोग ईस्टर टेस्ट का बात करते हैं तो ईस्टर टेस्ट में आपको कहना है कि जब हमारे पास में कोई ऑर्गेनिक लिक्विड दिया रहे चेक करने के लिए कि अल्कोहल है या नहीं है, तो आपको ये कहना है कि अल्कोहल है या नहीं है पता करना है। तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग सबसे पहले इस इथेनोइक एसिड को डालेंगे। इथेनोइक एसिड के साथ में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भी 2 या 3 बूंद डाल देंगे। डालने के बाद में अगर उससे स्वीट स्मेल आया तो इसका मतलब है कि ईस्टर बना, क्योंकि आपको पहले बताएं हम अभी कि ईस्टर जो है कैसे बनता है, तो ईस्टर बनता है एथेनॉल और एथेनोइक एसिड के मिक्सचर से। तो जैसे ही आपका ईस्टर बना, जैसे ही आपका ईस्टर बना तो आप कहेंगे ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ। तो ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ मतलब वो ऑर्गेनिक लिक्विड जो हम टेस्ट के लिए लिए थे वो क्या था, वो हमारा एथेनॉल था। वो क्या था, हमारा एथेनॉल था। एथेनॉल कहने का मतलब यानी अल्कोहल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एथेनोइक एसिड में। किस पर बात करेंगे, एथेनोइक एसिड में। तो जब हम लोग एथेनोइक एसिड में बात करेंगे तो इसमें रिएक्शन होगा हमारा किसका, कार्बोनेट का और हाइड्रोजन कार्बोनेट का, कार्बोनेट का और हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो किसका किसका होगा, कार्बोनेट का और हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले देख सकते हैं ये हमारा एथेनोइक एसिड है, ये हमारा एथेनोइक एसिड है। इसके साथ में सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। इसके साथ में क्या लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट को लेंगे तो ये हमारा क्या देगा, ये हमारा सोडियम इथेनोएट देगा। ये हमारा क्या देगा, सोडियम इथेनोएट देगा। और क्या देगा हमें, तो वाटर। और क्या देगा हमें, वाटर। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी किसी एसिड का रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट के साथ होता है, जब भी किसी एसिड का रिएक्शन, आप कहेंगे कि जब भी किसी एसिड का रिएक्शन मेटल के कार्बोनेट के साथ होता है तो यही हमें क्या देता है, यही हमें सॉल्ट, ठीक है, साथ में आप बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या देगा, वाटर देगा। ठीक है। अब देखिए इसी में अगर इसके हाइड्रोजन कार्बोनेट पर आते हैं तो ये जो हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट है,
तो हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी केवल और केवल हमारा यही सोडियम इथेनोएट बनने वाला है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं आने वाला है इसमें। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसी में हमारा बात आता है रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपको कहना है कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एथेनॉल है और एथेनॉल को हमने क्या करा दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करा दिया। एथेनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो गया, इसके कारण से हमारा देखिए याद नहीं करना है, ऑर्गेनिक में रिएक्शन को याद नहीं करना है। यही हमारा क्या बन गया इस तरीके से CH3COO और यहाँ Na, सीधे लिख देंगे। यहाँ पर आपका H है और यहाँ आपका OH है, तो क्या हो जाएगा H2O, यानी कि ये आपका वाटर हो गया। ये CH3COO Na आपका क्या हो जाएगा, ये CH3COO Na आपका सोडियम इथेनोएट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ। अब हम लोग अगले रिएक्शन पे बात करते हैं। हमारा जो अगला रिएक्शन है वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर कहने का क्या मतलब है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर कहने का मतलब है कि हमारा जो ईस्टर है, हमारा ईस्टर टूटेगा, हमारा ईस्टर टूटेगा, टूटेगा तो बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस, टूटेगा तो बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो हमारा ईस्टर टूटेगा, टूटेगा तो बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस हुआ, टूटेगा तो बोलेंगे क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुआ। तो हाइड्रोलाइसिस जो कराएंगे किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ। हाइड्रोलाइसिस किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ, यानी कि ये हमारा इथाइल इथेनोएट, ये हमारा इथाइल इथेनोएट जो कि क्या है, ईस्टर है, ये जब टूटेगा किसके साथ टूटेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये किसके साथ टूटेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टूटेगा। तो हमें क्या देगा, ये देगा हमें सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट, और उसके साथ में हमें क्या मिलेगा, एथेनॉल, उसके साथ में क्या मिलेगा, एथेनॉल मिलेगा। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर कहने का मतलब है ईस्टर का टूटना, यानी कि ईस्टर हमारा टूटेगा। तो ईस्टर हमारा टूटेगा तो हमें क्या देगा, ईस्टर हमारा टूटेगा तो हमें सोडियम एथेनोएट और उसके अलावा अगर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एथेनॉल मिलेगा।